क्या फ़ायदा है उद्यमशीलता में? मतलब अगर मैं एक उद्यमी बनता हूँ, तो क्या फ़ायदे हैं? तो सबसे पहले आप वो कर रहे हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। आपको उद्यमिता में ये मौका मिलता है कि जो चीज़ आपको पसंद है, जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं, आप उसमें अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत चीज़ है क्योंकि आप आने वाले कई साल इसी में लगाने वाले हैं, कार्य करेंगे, उसका निर्माण करेंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे। तो अगर वो चीज़ मैं ले सकूँ, उसमें काम कर सकूँ जो मुझे पसंद है, मेरे दिल के करीब है, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? वो अवसर आपको उद्यमिता में मिलता है कि जो पसंद है, जहाँ आपका दिल है, जो आप करना चाहते हो, वो आप चूज़ कर सकते हो जिसमें आपकी रुचि है, आपका शौक है, आपका कौशल है, आप अच्छे हैं, तो वो आप कर सकते हो। आप खुद के लिए कार्य कर रहे हो, दूसरों के लिए नहीं। एक उद्यमी के तौर पर आप खुद के लिए कार्य कर सकते हैं, आप किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मैं जब किसी कंपनी में काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मैं योगदान दे रहा हूँ उस कंपनी को। लेकिन यहाँ मैं अपनी ही चीज़ का निर्माण कर रहा हूँ, अपने व्यवसाय का निर्माण कर रहा हूँ। वो कहते हैं ना, इट्स लाइक योर ओन बेबी। तो वो आप कर रहे हो, तो वो अवसर आपको उद्यमिता देती है कि किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए आप काम कर रहे हो और आप ये तय कर सकते हो कि किस तरह का काम आपको करना है और कैसे करना है ना? हो सकता है जब मैं नौकरी ले रहा हूँ, तो जो मुझे बताया गया है, जो वहाँ का तरीका है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे वही करना है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे ये कार्य इसी तरीके से करना है, ये करना है और इसी तरीके से करना है। मेरा तरीका है, मैं जैसे चाहूँ वैसे कर सकती हूँ। तो हो सकता है कि मान लीजिए कि आप एक डिजिटल मार्केटर हैं, है ना? या आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, जो भी हैं। अब आप जाकर के कहीं नौकरी करते हैं, तो जो क्लाइंट हैं, जिस तरह से हैं, आप उनको एंटरटेन करेंगे, आप उनका काम करेंगे नौकरी में। लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपने कहा हाँ, ये मेरा पैशन है, ये मुझे पसंद है, मेरी रुचि है, मेरा कौशल है इसमें और इसमें मैं अपना व्यवसाय शुरू करूँ। कैसे करना चाहता हूँ? मैं इन लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ और मैं तय करूँगा कि किन के साथ मैं काम करूँगा। तो ये कुछ 1, 2, 3 चीज़ें हैं जो कि मेरे क्लाइंट्स को माननी होंगी या मेरे क्लाइंट्स को या इन्हीं लोगों के साथ में मैं काम करूँगा। हर कोई जो आएगा मैं उसको नहीं लेना चाहता। तो वो हो सकता है आप कहें कि कम से कम इतना पैकेज हो तो ही मैं वो क्लाइंट लेना चाहूँगा। खाली एक फ्लायर बनाना है, खाली एक क्रिएटिव बनाना है या एक वीडियो एडिट करना है, मैं वो क्लाइंट नहीं लेना चाहता। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, है ना? या हो सकता है आप कहें कि मैं सिर्फ़ उन छोटे बिज़नेसेस के साथ काम करना चाहता हूँ जो कि जिनको ज़रूरत है एक अच्छे बजट फ्रेंडली कंपनी की, जो उनके लिए सारा उनका डिजिटल मार्केटिंग का काम संभाल ले, वीडियो एडिटिंग, पूरा एक पैकेज में उनको दे सकता हूँ। मैं उस तरीके से काम करना चाहता हूँ। या मैंने ये 1, 2, 3 सिल्वर, डायमंड पैकेजेस बना दिए हैं, ये मैं कंपनियों को ऑफ़र करना चाहता हूँ। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, आप तय करते हो कि आपको काम कैसे करना है ना? मेरे को हफ़्ते में अम, इतने ही घंटे काम करना है, ये आप तय कर सकते हैं। अब ये अलग-अलग चीज़ें हैं, पर आपके ऊपर है। उसी तरीके से आप प्रॉफ़िट्स अपने लिए बना रहे हैं, जितना भी मुनाफ़ा है वो आपका है। घाटा हो रहा है तो भी है, बट इसका फ़ायदा ये है कि आप निर्धारित करते हो कि कितना पैसा कमाना है और कैसे कमाना है। वही उदाहरण लेती हूँ, अगर डिजिटल मार्केटर हैं तो आप अपने लिए गोल सेट कर सकते हैं। हो सकता है नौकरी में मुझे 50,000 मिल रहे हैं, 25,000 मिल रहे हैं महीने के, लेकिन यहाँ कोई सीमा नहीं है। मैं महीने के 2 क्लाइंट लूँगा, 50,000, 50,000, 2 क्लाइंट से 1,00,000 कमाना चाहता हूँ या 2 क्लाइंट से 50,000 कमाना चाहता हूँ। शुरुआत ऐसे करना चाहता हूँ, है ना? या छोटे-छोटे 2 पैकेज लूँगा या अलग-अलग क्लाइंट्स लूँगा। जो भी है, किस तरीके से आप उसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, बिज़नेस का मॉडल बनाना चाहते हैं और
कितना पैसा चाहिए, तो वो टारगेट आप सेट करते हो और उसके बाद फिर कार्य करते हो कि अब इसके लिए मुझे कितने क्लाइंट चाहिए, उनको मैं क्या क्या सेवा दूंगा, किस तरह से दूंगा, ये चीज़ है। वो अवसर आपके पास है। साथ ही ज़्यादा रिस्क, ज़्यादा जोखम तो ज़्यादा मुनाफा की संभावना है। ये गारंटी नहीं है, मैंने रिस्क लिया और आपने कहा ये तो घाटा हो गया। हाँ, लेकिन जब आप रिस्क ले रहे हो, जोखम ले रहे हो ज़्यादा, तो संभावना मुनाफे की बढ़ जाती है ना। अब आप निर्धारित कर सकते हो कि मैं कितना जोखम ले सकता हूँ, कितना जोखम मैं संभाल सकता हूँ, तो उस हिसाब से आप अपना व्यवसाय आगे बढ़ा सकते हो। तो हो सकता है शुरुआत में आप कहो कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा जोखम अभी नहीं लूँगा क्योंकि मैंने पैसा अपनी सेविंग से निकाला है या मैंने ऋण लिया है, तो एक बार मैं कुछ आमदनी आने देना चाहता हूँ, आय शुरू हो, उसके बाद थोड़ी रिस्क मैं लूँगा, है ना। हो सकता है आप कहें नहीं, मैं शुरू में कुछ करना चाहता हूँ, आपके ऊपर है, वो निर्णय आप लेते हो। पर आपके पास ये एक फ़ायदा है उद्यमिता में कि आप कहेंगे ज़्यादा रिस्क मतलब ज़्यादा प्रॉफिट है, और कितनी रिस्क लेनी है वो मैं तय करूँगा। एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट यानी उद्यमिता और रोज़गार, दोनों के अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने चैलेंजेस भी हैं, चुनौतियां हैं बहुत सारी। इसलिए कोई किसी से बेहतर नहीं है। यहाँ बात सिर्फ आती है मानसिकता की, बात आती है आपके लक्ष्य क्या हैं, वो हम कहते हैं ना, आपके लक्ष्य क्या हैं, आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, और जोखिम सहनशीलता, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हो सकता है किसी के लिए आज सबसे बड़ी प्राथमिकता है घर में पैसा चाहिए, क्योंकि मैं अकेला कमाने वाला हूँ, तो पहले पैसा आना ज़रूरी है और बाकी सब बाद में। तो हो सकता है आप कहें कि मेरे लिए रोज़गार इस वक्त ज़रूरी है, क्योंकि कम से कम मुझे पता है तय इनकम है, आय है, वो आनी शुरू हो जाएगी। हाँ, उसमें आप ये कर सकते हैं कि रोज़गार उस कंपनी में, उस एरिया में ले सकते हैं, उस उद्योग में ले सकते हैं जहाँ आपकी रुचि है, आपका कौशल है। लेकिन अगर हो सकता है आप कहें कि नहीं, मेरा लक्ष्य है कि मुझे इतना पैसा कमाना है, ठीक है, पैसा आ रहा है, घर में 2 लोग और हैं जो कर रहे हैं, मैं अब कुछ ऐसा निर्माण करना चाहता हूँ जो कि जिसको हम आगे बढ़ा सकें, सफल कर सकें, और फिर मेरे जो 2 लोग हैं जो अभी नौकरी से कमा रहे हैं, वो भी नौकरी छोड़ें और हम तीनों मिलकर फिर उस व्यवसाय को या उस उद्यम को आगे बढ़ा सकें। तो हो सकता है आपका लक्ष्य वो हो, तो फिर आप कुछ और शुरू करें। तो आपकी क्या प्राथमिकता है, क्या लक्ष्य है, क्या ज़रूरत है, उसके मुताबिक निर्णय लीजिए। जोखिम लेने की सहनशीलता कितनी है? कई ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत सहनशीलता है, आराम से वक्त दिया उन्होंने, करने दिया, बट उसके लिए क्या मेरे पास बैकअप है? क्या मेरी चीज़ें हैं जो कि मैनेज हुई हुई हैं थोड़ी बहुत, सब है ना? उस हिसाब से आप अपना निर्णय लोगे और फिर ये तय करोगे कि मुझे रोज़गार में जाना है या फिर मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, उद्यमी बनना है। तो कितना साफ हुआ आपके लिए माइंड में, अगर ये जद्दोजहद चल रही थी कि क्या मैं रोज़गार में जाऊँ, एम्प्लॉई बनूँ, नौकरी करूँ, या फिर मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, मेरे पास एक आइडिया है, मुझे रुचि है एक एरिया में और वहाँ मैं अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें देख के, ये फ़र्क दोनों में देख के, ये तो मेजर फ़र्क हमने देखे, ये देखकर मुझे पक्का पता है निश्चित तौर पर आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ आया होगा कि आप कौन सी दिशा पकड़ना चाहते हैं, है ना। अगर ये समझ आया है तो लिखना शुरू कर दो अपने लिए कि हाँ, मुझे लग रहा है कि मेरे लिए इस वक्त रोज़गार बेहतर है, नहीं मुझे लग रहा है मेरे लिए उद्यमी बनना मुझे ज़्यादा समझ आ रहा है, या हाँ, मुझे और ज़्यादा ताकत मिली, साहस मिला ये सुन कर के कि हाँ, यही है मेरे लिए, मैं तैयार हूँ इसके लिए। तो वो एनालिसिस करो, अगर अपने परिवार के साथ बैठ के इसको तय करना है वो करो, जो भी है, पर ये क्लैरिटी के हिसाब से निर्णय लो और आगे बढ़ो। आगे इस पर हम बात करेंगे, और क्लैरिटी आपको मिलेगी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, उद्यमी के बारे में,
अगले भाग में। तब तक के लिए काम करते रहिए, मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ। नमस्कार।